आकांक्षा यार, तू फिर दूसरे, आकांक्षा तूने दूसरे उससे एंट्री किया है क्या? आकांक्षा। यस सर। अगर तुम्हें पता है क्या क्या होता है? क्या सर? हेलो नाम दूसरे डिवाइस से ऐड हो रहे हो तो? सर, क्योंकि कौन फिर दूसरे डिवाइस से ऐड हुआ है? अबे आकांक्षा हो रही थी। तू तो ढंग का आदमी है ना दर्श, तू सही है ना? क्या सर, मैंने एक ही डिवाइस से ज्वाइन किया है। अबे मैं आकांक्षा को बोल रहा हूँ, तू क्यों आ रहा है बीच में? अरे सर, दर्श बोला आपने। अच्छा सॉरी। अब ये श्रेया AP2 नाम से आ रही है। श्रेया इससे पहले आई थी, अब है नहीं। तुम लोग ही बहुत गेम करते हो यार, आपस में ही करते रहते हो। श्रेया है क्या? नहीं है। तो मुझे भी अलाउ कर दीजिए। अच्छा कौन इसलिए। सा गेम? कौन सा गेम? तू PUBG तो अभी क्या COD खेलता है? हाँ अभी सर। तो कोई COD मैं भी खेलता हूँ, मजा आता है कभी कभी, बट चल आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, तू लोग कुछ नहीं लिखेगा व्हाइट बोर्ड पे, समझा? देख आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने इनफ एग्जाम्पल किया था, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पे बेस्ड। अभी क्या करेंगे हम लोग कि अगर कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि कुछ नंबर ऑफ फ्रूट्स है या कुछ भी आर्टिकल है, उन सब में एटलीस्ट वन अपने को सेलेक्ट करना है। ध्यान से सुनना, एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है। तो एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना मतलब क्या? या तो वन सेलेक्ट कर लो या टू सेलेक्ट कर लो। अगर सपोज 5 आर्टिकल है तो 1 सेलेक्ट कर लो, 2 सेलेक्ट कर लो, 3 सेलेक्ट कर लो, 4 सेलेक्ट कर लो, या फिर 5 सेलेक्ट कर लो। तो n आर्टिकल्स में से एटलीस्ट वन आर्टिकल सेलेक्ट करने का जो नंबर ऑफ वेज हो सकता है वो हो सकता है 2n। कितना हो सकता है? 2n। समझ में आ रही है बात? यस सर। अगर आपको याद हो तो 2n में कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया वो भी ऐड हो जाता है, इसलिए -1 करना पड़ेगा कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, वो केस एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2n - 1 क्या हो गया? सिलेक्शन ऑफ अरे यार, एटलीस्ट वन आर्टिकल। और ये बात समझ में बताइए, यस सर। कितने में से आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट आर्टिकल? यहां पे क्या ऐड करो आप? डिस्टिंक्ट। सारे अलग अलग है तो, या डिफरेंट? सर एक बार क्या लिखा है पढ़ के बताओ। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन आर्टिकल आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट आर्टिकल, बस इतना ही लिखा है। हो गया? लिख लिया? 2 मिनट। हाँ सर, हो गया। ये तो था n डिस्टिंक्ट के लिए, है ना? अब क्या होगा? ऐसे भी हो सकता है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हो जिसमें कि कुछ एक टाइप का हो, कुछ दूसरे टाइप का हो, और कुछ तीसरे टाइप का हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज कुछ मैंगोज हैं,
फ्रूट्स की बात करें हम लोग, कुछ मैंगोज हैं, कुछ एप्पल्स हैं, कुछ बनानाज हैं। अब उन सब में से एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है ना, उसमें से वन अपने को एटलीस्ट वन तो वॉइस लैग हो रहा है सेलेक्ट आपका। करने से हम लोग, मैंने क्या बोला समझा नहीं। सर वॉइस आ ही नहीं रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। मैं ये बोल रहा हूं कि इससे पहले का सिलेक्शन था एंड डिस्टिंक्ट आर्टिकल में से सारे डिफरेंट डिफरेंट थे, ठीक है। अब अपने पास अब सब डिफरेंट ही है, तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स होता क्या है? अलाइक ऑब्जेक्ट्स होता है जिसमें कि आप डिफरेंशिएट कर ही ना पाओ। जैसे अपने पास सपोज 3 एप्पल्स है, तो तीनों एप्पल में कैसे बोलोगे कि ये एप्पल इस एप्पल से अलग है? तो सेम जो टाइप के फ्रूट्स होंगे उन सबको हम लोग अलाइक बोलेंगे। जैसे कि सारे मैंगोज अलाइक होंगे, सारे एप्पल्स अलाइक होंगे, सारे बनानास अलाइक होंगे। आ रही है बात समझ में? बताइए। यस सर। तो इससे पहले का सिलेक्शन था सब डिस्टिंक्ट का। अभी क्या कर रहा हूं मैं कि कुछ ऐसा है अपने को एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है। सो सिलेक्शन ऑफ, सुनते भी रहना अगर आपको समझ में नहीं आया तो, क्योंकि अजीब अलग तरीके से लिखना पड़ रहा है अपने को। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट या आर्टिकल, कुछ भी, आउट ऑफ P of P alike article of one kind, Q alike of one kind। लिख रहे हो ना? बोलो। हाँ सर। यस सर। alike of one kind। P एक टाइप का है, Q एक टाइप का है, R एक टाइप का है। तो उनमें से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन का तरीका क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है P+1। ध्यान से देखना, दूसरे कलर से लिखता हूं। P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 ये क्या है? R+1 -1। थोड़ा आज झेल लो यार, काम चला लो, मैं क्या करूं? लेक्चर कैंसिल हाँ करने, सर चलेगा। ठीक है। कुछ भी करके पढ़ते हैं हम लोग, तो मजा नहीं आता है ऐसे कैंसिल करने में, इसलिए पढ़ लो। सो P+1 Q+1 R+1 -1 ये नंबर ऑफ सिलेक्शन हो सकता है अगर P एक टाइप का हो, Q एक टाइप का हो और R एक टाइप का हो। और ये बात समझ में? बताइए। हाँ सर। यस सर वो नीचे वाला पढ़ के बताओ नहीं। फॉर्मूला है। नीचे वाला क्या है कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन आर्टिकल आउट ऑफ P अलाइक आर्टिकल ऑफ वन काइंड, Q अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, R अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड। ठीक है। सर आपने ये डिराइव कैसे किया? मैंने ये डिराइव कैसे किया? पहली बात, मैंने डिराइव नहीं किया। जानना है क्या सच में? जान के कुछ मिलने नहीं वाला है। सर छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, देख लो, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होगा। कॉपी कर लिया? हाँ सर। एक बार फॉर्मूला बता। सर वो फॉर्मूला है वो जो लिखा -1 है लास्ट में। हाँ, एंड में -1 है, ऐसे इधर। सर जो वो 2n-1 था वो किसका फॉर्मूला था? वो था सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन आर्टिकल आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट
आर्टिकल, सारे अलग अलग हो तो। इसमें तो नहीं पूछा तूने कि ये कैसे डिराइव किया सर आपने? सर वो सेकंड वाला थोड़ा बड़ा था ना। याद नहीं रहा। अब देख, एप्पल्स, 5 एप्पल्स, सबको तो नहीं दिख रहा है? हाँ, उल्टा दिख रहा है। दिख रहा है। सर वो फॉर्मूला क्या था सेकंड वाले का? P इंटू 1 प्लस इंटू Q इंटू 1 इंटू R इंटू 1, क्या बोल रहा हूं मैं? P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1 माइनस 1। ओके सर। हो गया। अब दोनों का डेरिवेशन देखते हैं। इतना कुछ खास तोप चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो पहले वाला का देखते हैं कि n डिस्टिंक्ट हो, तो n की जगह पे मैं 5 ही लेता हूं। सपोज 5 डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उन सब में कम से कम 1 सिलेक्शन करना है ना? 1 को सेलेक्ट करना है। सुन रहे हो ना? तो मैं पहला फ्रूट उठाऊंगा, उसके लिए क्या क्या बातें हो सकती है? या तो फर्स्ट फ्रूट को मैं सेलेक्ट करूंगा या तो नहीं सेलेक्ट करूंगा, 2 हो गया। या तो सेलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा। सेकंड फ्रूट के साथ क्या होगा? या तो उसे भी सेलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा। 2 ही पॉसिबिलिटी हो गया ना उसके साथ। आ रही है बात समझ में? बताइए। यस सर। थर्ड को उठाऊंगा उसके साथ भी सेम स्टोरी है, फोर्थ को उठाऊंगा उसके साथ भी सेम स्टोरी है। तो इन सब में वो वाला केस भी इंक्लूड कर दिया। अब फिफ्थ को उठाऊंगा उसकी भी सेम स्टोरी है, तो 2⁵5 हो गया। लेकिन इसमें वो केस भी हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है जब इन सब में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए वो हम लोगों ने -1 कर दिया। पहला तरीका प्रूव करने का। दूसरा तरीका बताता हूं और कैसे आप समझ सकते हो। दूसरा ये हो सकता है कि 5 ही था तो 5C0 तो लेंगे नहीं, 5C1, 5 में से 1 सेलेक्ट कर लिया, प्लस 5 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, प्लस 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिया। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? अब आपको याद हो तो हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम में फॉर्मूला पढ़ा था कि 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 क्या होता था, याद है? 2⁵n होता था। बट वहां पे 5C0 भी होता था। तो LHS में 5C0 तो है नहीं, तो RHS से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देख लो, सेकंड वाला समझ में आया? यस सर। है ना? तीसरा समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि जब पहला हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे 11th का, सेट थ्योरी जब पढ़ा था, उसमें किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितना होता था? 2⁵n होता था, याद है? यस वहां भी होता था। अगर कोई सेट ए हो जिसके एलिमेंट्स ABCD हो सपोज, तो 2⁴ क्यों होता था नंबर ऑफ सबसेट? कि ए को या तो सेलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा, उसके लिए 2 हो गया। बी को सेलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा, एक और 2 हो गया। सी को सेलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा, उसकी एक और 2 हो गया। डी को सेलेक्ट कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, एक और 2 हो गया। इसीलिए 2⁴ हो जाता था। तो तभी भी यही यूज करते थे हम लोग। अभी आई बात समझ में? अब मक्खन की तरह क्लियर है? बताइए। यस सर। तो ये हो गया पहले, मतलब अगर सारे डिस्टिंक्ट हैं उसके लिए। अब अगर कुछ अलाइक है, कुछ अलाइक है, कुछ अलाइक है, कुछ अलाइक है, अब तुम ही सोचो क्या मतलब है इस प्रूफ का। इसलिए याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चंस उससे भी हो जाएंगे। तो अलाइक में भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। सपोज थोड़ा टफ होगा ये समझना, क्योंकि पेंसिल है नहीं मेरे पास, लाइट भी नहीं आ रही है, क्या बर्बाद जगह पे रहता हूं मैं, भाग। एप्पल्स है, 3 एप्पल्स है, मैंगोज है, 2 मैंगोज है, बनानाज है, कुछ कमी लेते हैं, और 3 बनानाज 4 ले लेता हूं। अब इसमें से एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है। तो एटलीस्ट 1 कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, देखना ध्यान से। अब 3 एप्पल्स में या तो मैं एक एप्पल ले लूं, उसको A0 बोल देता हूं। ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। मतलब A0 मतलब एक भी एप्पल सेलेक्ट नहीं किया। A1 मतलब 1 एप्पल सेलेक्ट किया। A2 मतलब 2 एप्पल सेलेक्ट किया। A3 मतलब 3 एप्पल सेलेक्ट किया। अरे ये बात समझ में? यस सर। मैंगोज है तो M0 मतलब एक भी मैंगो नहीं, M1 मतलब 1 मैंगो, M2 मतलब 2 मैंगो।
B4 मतलब B नॉट मतलब एक भी बनाना नहीं, B1 मीन्स 1 बनाना, B2 मीन्स 2 बनाना, B3 मीन्स 3 बनाना, B4 मीन्स 4 बनाना। अब देखो ध्यान से, अब सर आवाज लैग हो रही है। पॉसिबिलिटी सब वॉइस नहीं हो रही है मैच। हेलो, हाँ सर अब आ रही है। आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। हाँ सर। फिर से बोलो, तुम लोग बोले एक बार, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो एक भी एप्पल सेलेक्ट नहीं किया, एक भी मैंगो सेलेक्ट नहीं किया, एंड 1 बनाना सेलेक्ट किया, ये एक केस बन सकता है ना? बताओ। यस सर। तो एक भी एप्पल नहीं, एक भी मैंगो नहीं, एंड 1 बनाना, मतलब ये सिलेक्शन हो गया। दूसरी मैं बोलता हूं कि 1 एप्पल 1 मैंगो एंड एक भी बनाना नहीं, मतलब ये सिलेक्शन हो गया। अब मैं बोलता हूं 3 एप्पल 2 मैंगोज एंड 3 बनाना, मीन्स ये सिलेक्शन हो गया। फिर मैं बोलता हूं कि 4 बनानाज 1 मैंगो एंड 1 एप्पल, क्या बोला मैंने? 4 बनाना 1 मैंगो एंड 1 एप्पल, तो फिर ये वाला सिलेक्शन हो गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 4 टोटल पॉसिबिलिटीज एप्पल्स का बना, जो पॉसिबिलिटीज मैंगोज का बना 3। सर ये नहीं समझ रहा। अरे सुन ना, पूरी बात सुन ले फिर बोलना, मैं वापस से बताऊंगा। 4 पॉसिबिलिटीज जो एप्पल का था, 3 पॉसिबिलिटीज जो मैंगो का था, एंड 5 पॉसिबिलिटीज जो बनाना का था। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वो सारे केसेस मिल जाएंगे जो एटलीस्ट 1 की बात कर रहे थे हम लोग? बोलो, कितने, किसी को समझा या नहीं समझा? थोड़ा समझा। नहीं समझा सर। थोड़ा समझा, एक ने बोला। और कोई? हर्षल? नहीं सर, नहीं समझा। फिर से सुनो, देखो देखो, हम क्वेश्चन क्या है पहले वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ 3 एप्पल्स 2 मैंगोज एंड 4 बनानास, एटलीस्ट 1 सिलेक्शन। एटलीस्ट 1 सिलेक्शन मतलब 1 बनाना हो, या 1 एप्पल हो, या 1 मैंगो हो, या 2 बनाना हो 2 एप्पल हो, 3 बनाना हो 2 मैंगो हो 3 एप्पल हो, मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज है सब अपने फेवर में है, सबको अपने को काउंट करना है, सिर्फ सिवाय इसके एक भी एप्पल नहीं, एक भी मैंगो नहीं, एक भी बनाना नहीं। तो अभी फिलहाल लास्ट में वो -1 करते हैं, वो आपको पता ही है। तो अभी अगर मैं ये कहूं कि इन में इसमें से किसी भी एक को चूज कर लो, किसी को भी चूज कर लो, ये तीनों को मैंने चूज कर लिया, तो ये भी अपने एक काउंट का हिस्सा है ना, क्योंकि इनको सेलेक्ट करना मतलब क्या हो गया? एक भी एप्पल नहीं, 1 मैंगो एंड 2 बनाना सेलेक्ट कर लिया, और वो भी अपने को काउंट करना है। कोई भी रैंडम से चूज कर लो, मैंने बोला कि इन तीनों को चूज कर लो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 एप्पल्स 2 मैंगोज एंड 1 बनाना। अब मैं बोलूं कि आप इसको सेलेक्ट कर लो, इससे क्या पता चला? 1 एप्पल 2 मैंगोज एंड 3 बनानास। अभी कुछ कुछ समझ में आया? मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इन सब में इन चारों को, मतलब ये जो एक सेकेंड, मतलब कि ऐसे करते हैं ना, ये आपको रेड वाला ये डॉट दिख रहा है सबको? यस सर। ये जो एप्पल्स की बातें हैं, A0 A1 A2 A3, ये चारों को इन तीनों से, M0 M1 M2, इन तीनों से, और उनको इन 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो भी पॉसिबिलिटीज है वही तो आएंगे, है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। यस तो सर। अब मैं ये कह सकता हूं कि इनमें नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा ना। अब वो 4 कैसे आया? 3 + 1 करने से आया। 3 + 1 क्यों किया? ये A0 के लिए है ना। मैंगोज के लिए 3 केसेस क्यों आए? क्योंकि 2 में 1 ऐड किया M0 के लिए,
एंड बनानाज में 5 केसेस क्यों आए? बी नॉट ऐड किया, एक भी बनाना नहीं होने के लिए, ठीक है। इसीलिए जो भी अलाइक, जितने नंबर ऑफ अलाइक टर्म्स रहेंगे उसमें 1 ऐड करके उन सबको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो अपने को जो भी पॉसिबिलिटीज है सब मिल जाएगा। आई बात समझ में? कहिए यस सर। हाँ सर। यस सर। Yes, अगर sir. तुम्हें कुछ लगता है इसमें कॉपी करने लायक है तो कर लो। ये फार्मूला लर्न करना बेटर है। सर एक बार वापस बता दो ना, नहीं समझ। मम्मी मर जाऊंगा मैं। समझ जाना मैं एक बार में क्या बोल रहा था मैं। 3 एप्पल से ए नॉट ऐड किया कि अगर एक भी एप्पल नहीं सेलेक्ट करना है तो उसको भी अपने को काउंट करना है। उसके बाद अगर 2 मैंगोज है उसमें भी 1 ऐड किया। क्यों ऐड किया? एक भी मैंगो को सेलेक्ट नहीं करना, उसको भी अपने को काउंट करना पड़ेगा कि एक भी एप्पल नहीं, एक भी मैंगो नहीं और 2 बनानास। वो भी तो एक केस हुआ ना, बता क्या नाम है सर्वेश? हाँ सर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से मैं बोलूंगा कुछ भी सेलेक्ट कर तू, कुछ भी सेलेक्ट मतलब एक एप्पल से, एक मैंगो से, एक बनाना से, तीनों में से कुछ भी एक सेलेक्ट करेगा तो कोई ना कोई एक केस तुम्हें मिल ही जाएगा जो अपने को, जिसकी जरूरत है, जिसको काउंट करना है। कुछ भी एक सेलेक्ट करके देख, है ना? आया सर्वेश? और उसमें से अगर ए नॉट, एम नॉट, बी नॉट इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया तो उसी, इन तीनों को सेलेक्ट करना मतलब क्या? एक भी एप्पल नहीं, एक भी मैंगो नहीं, एक भी बनाना नहीं, तो वो केस तो अपने को नहीं चाहिए ना। इसके लिए ही हम लोगों ने यहाँ पे -1 किया था। ये जो -1 एंड में किया है ना, वही वाला -1 किया है कि एक भी को सेलेक्ट नहीं किया तो वो तो हटाना पड़ेगा। समझे आप सर्वेश? हाँ सर। लिख लो, फॉर्मूला याद करना बहुत बेहतरीन है। लिख लिया? नहीं। नहीं लिखा था? एक सेकेंड। डन सर। तो ये देखा, अब इसमें कुछ और फॉर्मूलाज हम लोग ऐड कर देते हैं। इसमें वो ऐड कर, तो नहीं, इस पे लिखना सही नहीं है, एक सेकंड इस पे लिखता हूं। अगर आप, कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ अलाइक होंगे और कुछ डिफरेंट होगा। मतलब मैं ये बोलूंगा कि कुछ फ्रूट्स हैं एंड कुछ क्या है, चॉकलेट्स है, और चॉकलेट सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे 5 एप्पल्स है, 2 मैंगोज है, 7 बनानाज है, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स हैं, 4 चॉकलेट्स हैं। अब इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर इन सब में से आपको सेलेक्ट करना है एटलीस्ट 1। क्वेश्चन समझ में आया आपको? बताइए सब लोग। एक बार रिपीट करो। मतलब कुछ कुछ अलाइक है, P अलाइक टर्म्स है ऑफ 1 काइंड, Q अलाइक है ऑफ 1 काइंड, R अलाइक है ऑफ 1 काइंड, और बाकी टोटल n आर्टिकल्स है ना? टोटल n है, मतलब कि कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। अभी समझे बात को? हाँ सर। तो अब नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? आप कितने तरीके से आप, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कितने तरीके से आप एटलीस्ट 1 सेलेक्ट कर सकते हो? तो उसका तरीका होगा, जो अलाइक है उसके साथ वही करेंगे जो अलाइक के साथ किया जाता है। P+1, Q+1,
r+1, और डिफरेंट के साथ भी वही करेंगे जो डिफरेंट के साथ किया जाता है। यहां पे इनटू है, मल्टीप्लाइड 2 रेज टू कितना डिफरेंट है, n माइनस p प्लस q प्लस r। ये मल्टीप्लाइड है भाई, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, ध्यान से, अपने पास जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है। और इसमें से वो भी सिलेक्शन है कि किसी को सिलेक्ट नहीं किया है, तो वो इसीलिए -1 करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस सर। लिख लो। सर एक बार क्वेश्चन कर सकते P एक टाइप का है, Q एक टाइप का है, R एक टाइप का है, N टोटल है। मतलब कि N माइनस P प्लस Q प्लस R डिफरेंट है। तो उन सब में एटलीस्ट 1 को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, तो इतने तरीके से चूज कर सकते हैं। ओके मैम, हैं? यस सर। लिख लीजिए। कुछ शब्द जो मैंने बोले हैं बट लिखे नहीं है, उसे कृपया आप खुद से लिखिए, छोड़िए मत। सर कौन से शब्द? पता नहीं, जो भी, अगर ऐसा कुछ होगा तो। तो क्लास कितने बजे तक है? क्लास कितने बजे तक है? जब तक मेरे फोन का बैटरी चलेगा। 23% है अभी, चलेगा, इतना तो चल जाएगा। लिख लिया? 1 मिनट। हाँ सर लिख लिया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मैं सिर्फ बोलूंगा, लिखने का ट्राई सकते काम को, लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन ही दिखा दूं तो आपको आंसर्स भी दिख जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको आंसर दिखे। सर डिक्टेट कर दो। नहीं यार, उसमें आवाज नहीं। हाँ, वो लास्ट में करना तो वही पड़ेगा। लिखो, इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट वन फ्रूट बी सेलेक्टेड? In how many ways can at least one fruit be selected out of 5 mangoes? Out of 5 mangoes, 4 apples, and 3 bananas. In how many ways can at least one fruit be selected out of 5 mangoes, 4 apples, and 3 bananas? बताइए। एप्पल के बाद सर 120। into 5 into 4 minus 4 1. apples and 3 bananas. सर 190। 119। ओके, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, आपको आंसर मिलेगा। हो गया सर। डन ना? 119 ही आएगा, क्योंकि 5 + 1 × 4 + 1 × 3 + 1 -1 कर देंगे। तो 5 + 1 is 6, 4 + 1 is 5, 3 + 1 is 4। तो 6 × 5 × 4 120 होता है, -1 is 119। अच्छा एक बात बताओ, 5 एप्पल्स है, उसमें से 1 एप्पल चूज करना है, सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 5 एप्पल्स में से 1 एप्पल। 5C1। यही मैं बताना चाहता हूं आपको। 5C1 होगा अगर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 5C1 करेंगे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब सब अलग अलग है। अब सारे अलाइक है, उसमें आप 5C1 नहीं कर सकते हो ना। 5 एप्पल्स है, आप 1 एप्पल चूज करना है। ऐसा थोड़ी होगा कि पहला एप्पल चूज करोगे वो एक अलग तरीका होगा, दूसरा एप्पल चूज करोगे वो एक अलग तरीका होगा, नहीं ना। अगर सारे डिफरेंट होते तो वो अलग अलग हो जाता। एप्पल्स में क्या होगा, पहला एप्पल चूज करो या फिर दूसरा एप्पल चूज करो, बात तो एक ही है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे अलाइक और डिस्टिंक्ट दोनों में अंतर समझो। अलाइक में क्या होगा, 5 अलाइक है तो उसमें से 1 ऑब्जेक्ट आप एक ही तरीके से चूज कर सकते हो। 5 एप्पल्स में से 1 एप्पल एक ही तरीके से चूज किया जा सकता है। 10 एप्पल्स में से 1 एप्पल एक ही तरीके से। पता है आपने, एक बहुत सारे एप्पल्स रख रखे हैं, 1000 एप्पल्स रख रखे हैं, 1 एप्पल चूज करना है, तो कोई भी एप्पल चूज करो, है तो एप्पल ही ना।
अब दो एप्पल एक दूसरे से डिफरेंट थोड़ी होगा, अब साइज वाइज उतना मैटर नहीं करेगा। मैं मतलब कोई ऐसे मत बोलना सर कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, नहीं वो नहीं सोचना है तो एप्पल ही ना। अरे बोलो। हाँ सर। सर हाँ हाँ सर। सर। 5 एप्पल से 2 एप्पल कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे? 2/5। तो पागल है क्या? टू क्या प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे क्या हम लोग? कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे मैं ये पूछ रहा हूँ। एक नंबर ऑफ वे, एक ही तरीके से। अगर वही 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कुछ होते, 5 आदमियों में से अगर 2 चूज करना है तो 5C2 होता, लेकिन अगर अलाइक है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 1 ही वे होगा। सिलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 अलाइक ऑब्जेक्ट्स, सब क्या होगा? 1 ही होगा। 1 चूज करना हो 1 ही आंसर होगा, 2 सेलेक्ट करना हो तो भी 1 ही आंसर होगा, 3 सेलेक्ट करना हो तो भी 1 ही आंसर होगा। इसमें सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको बिल्कुल नहीं होना है। सिर्फ ये देखना है कि सब डिफरेंट है या फिर अलाइक है। तो अलाइक में ही लोग कंफ्यूज होने लगता है। तुम लोग नहीं होगे ना? बोलो, आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। बातें अपने नोट्स में लिख डालो अपने लैंग्वेज में जो अच्छा लगे। क्या देखो सर? ये जो मैंने अभी बोला, क्या बोला? नहीं सुनना था क्या? तू कुछ तो सुनना होगा ना, कि अलाइक ऑब्जेक्ट से सिलेक्शन का नंबर ऑफ वे कितना होगा? एक ही होगा, है ना? किसी भी तरीके कितने भी चूज करो, वही बता रहा था मैं। लिख लो उसको। सर ये फॉर्मूला सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा? नहीं, कितने भी हो उसमें आप डॉट 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 लगा सकते हो। ये P+1 Q+1 R+1 सोच रहे हो क्या तुम? यस सर। अरे P+1 Q+1 R+1 S+1 T+1 राम +1 श्याम+1 जितना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेगा उतना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो खुद लॉजिक लगा ना, जो फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ देखा था उसमें तो ये होगा ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ, सिंपल सी बात है। लिख लिया सबने? सर एक यस मिनट सर। बाकी है। हाँ ठीक है, लिखो लिखो। अच्छा 1 मिनट ही बाकी है। उससे भी कम। ठीक है रीजन। चलो कुछ एक और नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। आवाज आ रही है ना सबको? यस हाँ सर। यस सर। जो पहला वाला सवाल था, इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 1 फ्रूट बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 मैंगोज 4 एप्पल्स एंड 3 बनानास, उसी का सेकंड पार्ट लिखो, है ना? उसी का सेकंड पार्ट है, वहीं पे ऐड कर दो। फाइंड नंबर ऑफ सिलेक्शंस, फाइंड नंबर ऑफ सिलेक्शंस इफ at least 2 mangoes, if at least 2 mangoes are always there, if at least 2 mangoes are always there। सोचो अच्छे से, एक बार में आंसर सही आना चाहिए। एक बार वापस बताओ ना क्वेश्चन। पहला सवाल था इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 1 फ्रूट बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 मैंगोज 4 एप्पल्स एंड 3 बनानास, उसी का सेकंड पार्ट में बोल रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शंस इफ एटलीस्ट 2 मैंगोज आर ऑलवेज देयर। ऑलवेज देयर मतलब 2 मैंगो तो है ही है, तो फिर कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन हो सकते हैं? सर वो फर्स्ट का आंसर दिखाओ ना एक बार। फर्स्ट का 119 हो जाएगा ना। बोला तो 5+1 इंटू 4+1 इंटू 3+1 -1, इतना तो कर लेगा ना, सीधे फॉर्मूला में बैठाना था। हाँ सर। सर 40। ऊपर फिर से सोचो। सर 59। फिर से सोचो।
इतना जल्दी जल्दी आंसर देने से अच्छा है एक बार अच्छे से सोच लो ना। सर 79। इल नहीं नहीं, सर 80। किसने आंसर दिया 80? सर विष्णु। 80 इसमें सही गलत बताऊंगा मैं। 80 सही है, अब तो सबको पता चले गया। जिसने 79 बोला वो सोचो कि आखिर 1 सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे। 79 किसने बोला था? सर मैंने सार्थक। समझ में आया 1 सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे? हाँ सर। 1 क्यों करते थे कि एक भी सिलेक्शन नहीं हो, वो वाला केस भी काउंट कर लिया था तो उसको हटा देते थे। अभी तो वो है ही नहीं ना, 2 मैंगो आपने ऑलरेडी ले लिया है, हाँ सर। इसलिए -1 करने की जरूरत नहीं है। आंसर विल बी 80। 80। कैसे? देखो बाकी लोग देखो, 5 मैंगो जो है, 2 मैंगो आपने पहले से ही ले लिया। कितने तरीके से ले सकते हो 5 में से 2 मैंगो? बताओ बताओ। 1 एक ही तरीका हो सकता है उसका। अब कितने मैंगोज बच गए? 3 मैंगोज बच गए। 4 एप्पल्स है, 3 बनानास है, तो 3 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 3 + 1 कितना आएगा? 80 आएगा। -1 क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे नहीं करेंगे -1 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि -1 क्यों करते थे? एक भी सिलेक्शन नहीं होता था, वो वाला चीज हटाने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 मैंगो ले लिया आपने, तो ऐसा हो ही नहीं। अगर एक भी सिलेक्शन नहीं होगा तो भी 2 मैंगो तो ले ही लिया आपने, इसलिए आंसर विल बी 80। लिख लो। सर एक बार रिपीट करो ना। ये किसने किया है भाई? ये क्या क्या लिख दिया है किसने? क्या भाई, किसका खून गिर रहा है? कौन कर रहा है? तुलसी, तुलसी। माइक किसका ऑन है? फिर से तुलसी, क्यों लिख रहे हो यार? क्या हो गया? भूल से हो रहा है, नहीं हो रहा? भी on है। माइक ऑन है आपका? अब गायब हो गई। सर एक बार फिर से बताना कैसे आया। रुक ना, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, तेरे लिए इधर आया हूँ ना, रुक जा 1 सेकंड। ओके। देखो, तो 2 मैंगोज आपने पहले से ले लिए, तो कितने मैंगो बचे? 3 बचे। हाँ सर। अच्छा, एप्पल्स कितना था? 4। तो 4 + 1 कर दूं? बनाना हाँ कितना सर। था? 3। +1 कर दे। अब -1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 मैंगो आपने ऑलरेडी पहले से ले लिया है, तो -1 करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है अभी? नहीं सर। तो क्या नहीं समझा? हाँ सर नहीं समझा। अच्छा, -1 क्यों करते थे बता भाई? उसमें से कुछ नहीं तो होता यहाँ था। पे मान ले -1 कुछ नहीं होता भी काम कर लिया। हाँ सर समझा। चलो, हाँ सर बहुत अच्छी समझा। बात है, लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। इन हाउ मेनी वेज, सब लोग लिखो, इन हाउ मेनी वेज कैन एट लीस्ट, in how many ways can at least one fruit can at least one fruit be selected, at least one fruit be selected? 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड बस।
at least one fruit be selected out of 5 mangoes. Out of 5 mangoes, 4 apples, 3 bananas, 3 bananas, and 3 different fruits. And 3 different fruits. Sir, 4 apples, 3 bananas, and तीन different fruits. थ्री 59. मचा हाँ क्या? सर 359. अबे 5 mangoes, 4 apples, 3 bananas and 3 different fruits है. कैलकुलेशन क्या कर रहा है तू? So 959. 959 सही है. हो गया? बाकी लोग हो गया? Yes, sir. देखिए इसका आंसर क्या होगा? 5 + 1 multiplied by 4 + 1 multiplied by 3 + 1 multiplied by 2 raised to 3 different fruits है. तो 2 raised to 3 भी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? बताइए. Yes, sir. हाँ लास्ट में एंड में -1. डन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े. Yes, sir. In how many ways can we select exactly 4 fruits? अब यहां पे क्या है? exactly 4 fruits. Exactly 4 fruits out of 4 apples. Exactly 4 fruits out of 4 apples, 5 mangoes, 4 apples, 5 mangoes, 6 oranges. 6 oranges. 6 oranges.
अच्छे से ट्राई करो, जल्दी हिम्मत मत हारना। आई थिंक एक दो लोगों का एटलीस्ट आंसर तो आना चाहिए। सर 39। नहीं यार, फिर से कर। इसको क्या करना? सवाल जो दिया है भाई वो बता रहा है उसका आंसर, और कुछ नहीं। क्या बता दूं अभी मैं, बताओ। हाँ सर। यस। तो क्वेश्चन में क्या है, क्या था, 4 फ्रूट्स सेलेक्ट करना था, 4 एप्पल्स, 5 मैंगोज और 6 ऑरेंजेस में। क्या क्या है, 4 5 6। एक सेकेंड, देखो 4 एप्पल्स है, 5 ऑरेंजेस है, 6 मैंगोज है ना, क्या है, तो 5 मैंगोज 6 ऑरेंजेस। 6 ऑरेंजेस। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये ऑरेंज। तो 4 फ्रूट चाहिए अपने को, 4 ही फ्रूट चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो 4 एप्पल ले लूं, एक भी मैंगो ना लूं, एक भी ऑरेंज ना लूं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, बताइए, बोलो। ये हाँ सर। और इसी में अगर मैं 4 0 0 को अरेंज कर दूं, मीन्स 0 4 0, मतलब 0 एप्पल। ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट छूटा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा। मतलब इनको अरेंज कर रहा हूं, मतलब एक भी एप्पल नहीं, 4 मैंगोज एंड एक भी ऑरेंज नहीं, वो वाला भी केस काउंट कर लेंगे हम लोग। और 0 0 4 मीन्स एक भी एप्पल नहीं, एक भी मैंगो नहीं एंड 4 ऑरेंज। मतलब कि 4 0 0 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बताइए। 3। 3। 3।
को कैसे लिखते हैं? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 एक टाइप का, 0 0 एक टाइप का हो गया ना, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? बताइए। हाँ सर। नेक्स्ट, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? 3 1 0, 3 एप्पल 1। अब इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बताइए? 3 फैक्टोरियल। और आवाज नहीं सर आप ऑडिबल नहीं हो। आवाज आ रही है अभी? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। एक सेकंड रुको। नहीं है, 64 भी आंसर नहीं है। कहाँ थे हम लोग? वो सब जो भी लिखा था मैंने सब गायब हो गया। क्या क्या था? 4 4 0 5 6 0 4। अच्छा, टोटल 4 5 6 था। ठीक है, 4 5 6। इसका 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 तरीके। 3 1 0, इसके 6 वेज। और क्या हो सकता है बताइए? सर 6 वेज कैसे? 2 1 1, 3 1 0 का 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 ही होता है ना। 3 1 0 को हाँ 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं ना। 2 1 1, ये भी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 तरीका इसका भी हो सकता है कि नहीं? बोलो। यस सर। और कुछ बचा? 2 2 0। 2 2 0, इसका भी 3 तरीका। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखना। अब आपने 3 वेज से उनको अरेंज कर दिया, मतलब कि आपके पास 4 फ्रूट आ चुके हैं। अब उन चारों को ऐसा कुछ अरेंज तो नहीं करना है ना। ऐसा कुछ अरेंज करना है कि अपने को? नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन है यहाँ पे। अगर अरेंज करना होता, ध्यान से सुनना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर उन फ्रूट्स को अरेंज भी करना होता तो इनको 4 फैक्टोरियल से हम लोग मल्टीप्लाई भी करते कि नहीं करते? बताओ। करते हाँ सर। सर। उन सब का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर वो चारों फ्रूट वन काइंड का है, एक ही टाइप का है, तो फिर अरेंज नहीं करेंगे। फिर उनका भी अरेंजमेंट तो एक ही होगा ना, क्योंकि 4 एप्पल्स को अरेंज करना है तो एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब पहला एप्पल पहले, ऐसा कुछ उनका अरेंजमेंट तो होगा नहीं ना। तो इन सबको ऐड कर कितना आ रहा है? 15 इज द आंसर। 15 ही तरीके से हम लोग 4 मैंगोज, 5 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंजेस से
एग्जैक्टली 4 फ्रूट इतने ही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? लिख लो। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. नो सर। जल्दी करो। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। देखो मेरे फोन का बैटरी 9% आ चुका है। कुछ हम लोग मेरे मैसेज भेजने के लिए तक के लिए कम से कम रखते हैं, और आई डोंट नो कब आएगा इलेक्ट्रिसिटी। बट मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूं क्या? करोगे तुम लोग? 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा। दूं? बोलो। लास्ट डे भी दिया था, वो भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में। हाँ, अभी Okay, होमवर्क sir. के लिए भी क्वेश्चन लिख लो, और ये अच्छे से सोचना। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इसको अच्छे से आप अटेम्प्ट करना और आंसर फाइंड करने का ट्राई करना। एक सेकंड रुको, मुझे आंसर छुपाने दो। इसका मैं स्क्रीनशॉट ही भेजता हूँ आपको, ठीक है? ऐसे में कितना बोलूं? आंसर छुपा दिया। 2 नहीं यार, 1 का नहीं छुपा रहा है। लिख ही लो, लिखो। फाइंड number of ways of selecting exactly 4 fruit, no, exactly 3 fruit. Find number of ways of selecting exactly 3 fruit from 10 apples. Find number of ways of selecting exactly 3 fruits from 10 apples, 5 mangoes, 10 apples, 5 mangoes, 2 oranges, 10 apples, 10, 5, 2 oranges, and 3 different fruits. क्या बोला मैंने? Find number of ways of selecting exactly 3 fruit from 10 apples, 5 mangoes, 2 oranges and 3 different fruits. इसमें से आपको कितने तरीके से 3 फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बताओ। पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखो। लिख लिया सबने? यस सर। बोलो। Yes, sir. अगला सवाल अच्छे से ट्राई करना है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। फाइंड the number of 4 letter words that can be formed using the letter of the word. Find the number of 4 letter words that can be formed using the letter of the word Mississippi. Mississippi का स्पेलिंग क्या है? MI, मैं लिख देता हूं, MISSISSIPPI, MISSISSIPPI। इसमें से आपको 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है। तो कितने डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं? दोनों बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ठीक है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। आप इस पे बहुत अच्छे से ट्राई करना, देखते हैं किससे हो पाता है। लिख लिया दोनों क्वेश्चन? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, sir. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? बाय Bye, सर। sir. बाय सर। डीपीपीज भी करके आना है आपको, डीपीपीज भी करके आना है आपको। चलो बाय। बाय सर।